चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने वीकनेस के बारे में बात किया था। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो पहले देख लीजिए। आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस, डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस, वैसे ही सिंगल फैक्टर का सपोर्ट और डबल फैक्टर का सपोर्ट कैसे वीक टुवर्ड बॉटम और टॉप होते हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर का होता है, डबल फैक्टर का होता है, और उसी के साथ कैसे वो वीक टुवर्ड टॉप और वीक टुवर्ड बॉटम माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल साइड का डाटा, और यहाँ पे ये पुट साइड का डाटा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई। ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24,750 भी। किसका है? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का। उसी के साथ बात कर लेते हैं पुट साइड में। पुट साइड में हमारा स्पॉट, स्पॉट हमें क्या दिखाई दे रहा है? 24,750 पे। ठीक है। ये 24,750 पे स्पॉट कैसा है? सपोर्ट, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। ठीक है। अब पिछली वीडियो में हमने क्या बात किया था? पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करते हुए छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए हम उसको क्या बोलेंगे? बॉटम। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटम। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप उस वो वीडियो आप देख लीजिए। ये क्या होगा हमारा? बॉटम। यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइस से, सॉरी, बड़ी बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए उसको हम बोलेंगे बॉटम। वैसे ही बड़ी स्ट्राइक प्राइस, छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए उसको हम बोलते हैं टॉप। ये हमारी ऑप्शन चेन में क्या होता है? टॉप। ठीक है। ये होता है टॉप। अब बैंक निफ्टी में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमें रेजिस्टेंस 51,500 पे दिखाई दे रहा है। यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम 51,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, और वो भी इमेजिनरी लाइन के करीब। ठीक है। इमेजिनरी लाइन के करीब। यानी कि हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन है इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, या फिर दोनों, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब होगा वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा कॉल साइड में। ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? 21,500, और वो किसका है? वॉल्यूम का। ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस कैसा हुआ? वॉल्यूम का। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के करीब, यानी कि हमारा सपोर्ट 51,300 पे। ठीक है। हमारी डेफिनेशन क्या थी? पुट साइड में इमेजिनरी लाइन पे स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, ठीक है, बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए, या फिर आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, या फिर दोनों, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वो हमारा स्पॉट कहलाता है। तो इसमें हमारा स्पॉट क्या हुआ? 51,300 पे, और वो किसका हुआ? वॉल्यूम का। ऐसे स्पॉट को, यानी कि सिंगल, ऐसे स्पॉट को हम क्या बोलते हैं?
सिंगल फैक्टर का सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इतना समझने के बाद अब इसमें हम वीकनेस को देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे हैं, यानी कि वो वीक टुवर्ड बॉटम है या वीक टुवर्ड टॉप है, या फिर समझ लीजिए कि वो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कौन सा प्रेशर है, यानी कि बुलिश प्रेशर है या बेरिश प्रेशर। ठीक है। चलिए, इतना देखने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है? 51,500 पे। ठीक है। रेजिस्टेंस अपना 51,500 पे, यानी कि वॉल्यूम का। अब इसमें क्या है, देखिए, वॉल्यूम सेकंड हाईएस्ट 52,000 पे। ठीक है। 52,000 पे सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो रेजिस्टेंस 51,500 पे था, वो रेजिस्टेंस अब कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? 52,000 पे। ठीक है। वो अब 52,000 पे जाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में कौन सा प्रेशर है? WTT। ठीक है। यानी कि वीक टुवर्ड टॉप, वीक टुवर्ड टॉप। ठीक है। ये वीक टुवर्ड टॉप कैसे हुआ, इसको भी मैं बता देता हूँ। वीक टुवर्ड टॉप, एक मिनट। ये वीक टुवर्ड टॉप कैसे हुआ? अपनी अपना रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 51,500। वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ है? और वॉल्यूम कहाँ पे है? सेकंड हाईएस्ट, यानी कि वॉल्यूम सेकंड हाईएस्ट 52,000 पे हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जा रहा है। ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस 51,500 पे था, वो रेजिस्टेंस अब 52,000 पे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ। यानी कि हमारा, मैंने सबसे पहले क्या बताया था वीडियो में? छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप। उसको हम बोलते हैं टॉप। तो ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ? ये रेजिस्टेंस 51,500 से 52,000 पे आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हुआ? वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है। ये क्या हुआ? वीक टुवर्ड टॉप। यानी कि रेजिस्टेंस साइड में कौन सा प्रेशर है? रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर है। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं स्पोर्ट की, सिंगल फैक्टर की, और उसके बाद में हम डबल फैक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है। अब पुट साइड में हम बात कर लेते हैं, यानी कि पुट साइड में सपोर्ट हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 51,300 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि 51,300 पे अपना क्या है? सपोर्ट। ठीक है। किसका है? वॉल्यूम का। क्योंकि इमेजिनरी लाइन के करीब सबसे हद सबसे पास में और वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है, इसीलिए 51,300 पे हमारा सपोर्ट। ठीक है। अब देखिए, सपोर्ट कैसा है? ये सपोर्ट है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम। ये सपोर्ट हमारा किसका है? वॉल्यूम का। तो हमारी वॉल्यूम है सेकंड हाईएस्ट 51,200 पे, यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए वो क्या होता है? अपना बॉटम। ठीक है। बॉटम, यानी कि ये कैसा हुआ? वीक टुवर्ड बॉटम, यानी कि WTB। ठीक है। WT, ये WTB कैसे हुआ? क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा सपोर्ट था 51,300 पे वॉल्यूम का, और वॉल्यूम कैसी है? वॉल्यूम सेकंड हाईएस्ट 51,200 पे दिखाई दे रही है, यानी कि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है। यानी कि फोर्थ साइड में कौन सा प्रेशर है?
सपोर्ट साइड में बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए, इतना समझने के बाद इतना समझने के बाद हम चलते हैं डबल फैक्टर में। ठीक है, डबल फैक्टर में, और उसी के साथ हम स्टॉक्स में चलेंगे और एक एक स्टॉक्स को देखेंगे कि उसमें रेजिस्टेंस कैसा है, सिंगल फैक्टर का, डबल फैक्टर का है। और अगर वो सिंगल फैक्टर का है तो डब्ल्यू टी टी है या डब्ल्यू टी बी, डबल फैक्टर का है तो उसको भी हम देखेंगे डब्ल्यू टी टी है या डब्ल्यू टी बी। वैसे ही हम स्पॉट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा डबल फैक्टर को भी समझ लेते हैं। डबल फैक्टर में हम चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, चलिए, अभी की कंडीशन में हम बात कर लेते हैं। अभी की कंडीशन में हमें ऑप्शन चेन पे हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अभी की कंडीशन में हमें निफ्टी में रेजिस्टेंस 24,750 पे हमें दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों का। ठीक है, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ डबल फैक्टर का। ठीक है, यानी कि डबल फैक्टर में अगर दोनों साथ में हो तो ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ, डबल फैक्टर का। और रेजिस्टेंस अपना कहाँ पे है, 24,750। ठीक है, वैसे सपोर्ट साइड में बात कर लेते हैं। सपोर्ट कैसा है, नहीं सॉरी, सपोर्ट कहाँ पे है, 24,750 पे, यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों साथ में है, यानी कि हमारा सपोर्ट कैसा है, डबल फैक्टर का। यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों साथ में है, इसका मतलब हमारा सपोर्ट कैसा हुआ, यानी कि हमारा सपोर्ट डबल फैक्टर का माना जाएगा। ठीक है, चलिए, डबल फैक्टर में हम बात कर लेते हैं विक टुवर्ड बॉटम की और विक टुवर्ड टॉप की। रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का हो, यानी कि कॉल साइड में, यानी कि रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का हो, यानी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हो, ऐसे केस में अगर दोनों में से अगर एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा हो, यानी कि इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे केस में रेजिस्टेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, डब्ल्यू टी बी, यानी कि वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का, देखिए, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम 24,800 पे इन दिस केस। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,800 पे, एक भी बाहर जा रहा हो तो ऐसे केस में हम उसको डब्ल्यू टी टी कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, यानी कि बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ, वीक टुवर्ड टॉप, डब्ल्यू टी टी। ठीक है, मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए ये ऐसे केस में, ऐसे केस में अगर अकेली वॉल्यूम बाहर जा रही हो तो हम क्या करते, देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखाई रहा है, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, 25,800 पे। ठीक है, रेजिस्टेंस अपना 24,750 पे, और वॉल्यूम है सेकंड हाईएस्ट 24,800 पे, और ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में अगर एक बाहर जा रहा हो, यानी कि डब्ल्यू टी टी हो रहा हो, यानी कि सेकंड हाईएस्ट डब्ल्यू टी टी हो रहा हो, ऐसे केस में हम उसको डब्ल्यू टी टी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू टी टी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर जाते टाइम दोनों को बाहर जाना जरूरी होता है, तभी हम रेजिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, डब्ल्यू टी टी कंसिडर करेंगे। चलिए, इतना समझने के बाद इतना समझने के बाद एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये देखिए, ये क्या है,
रेजिस्टेंस, इसमें सेकंड हाईएस्ट, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है? 24,800 पे। यानी कि हम इस रेजिस्टेंस को क्या कंसीडर करेंगे? WTT कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बाहर की साइड में आ रहे हैं, ठीक है। WTT कंसीडर करेंगे, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में हम WTT कंसीडर करेंगे। और बाहर आते टाइम मान लो एक भी WTT है दोनों में से, यानी कि डबल फैक्टर के रेजिस्टेंस में अगर बाहर जाते टाइम अगर एक भी सेकंड हाईएस्ट या वॉल्यूम दोनों में से, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, इनमें से अगर एक भी WTT हो रहा हो तो ऐसे केस में हम उसको WTT कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझने के बाद WTB हम कब कंसीडर करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैं सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी कि 75%, 75%, ठीक है। ये 75% मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वीकनेस तभी होगी जब हाईएस्ट वॉल्यूम, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट दोनों की परसेंटेज 75% से ऊपर हो जाएगी, तभी हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का, ठीक है, डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस, और इसमें से सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है? इन केस 24,700 पे, ठीक है। ये देखिए, ये इमेजिनरी लाइन के करीब आ रहा है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? ऐसे केस में हम इसको WTB कंसीडर करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में कौन सा प्रेशर है? रेजिस्टेंस साइड में बेरिस प्रेशर है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया? इतना समझने के बाद हम सपोर्ट की साइड में हम बात कर लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? एक एक स्टॉक में देखते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने का प्रयास करते हैं, उसकी वीकनेस जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब फुट साइड में डाटा हमें दिखाई दे रहा है, फुट साइड में हमें सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,750 पे, इन द केस, इस ऑप्शन चेन को देखते हुए, ठीक है। इस ऑप्शन चेन में हम सीख रहे हैं रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का या सिंगल फैक्टर का, या सपोर्ट सिंगल फैक्टर का या डबल फैक्टर का, ठीक है। तो सपोर्ट हमें 24,750 पे हमें अपना सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। तो अब देखिए, इसमें कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। ना ही इस तरफ कोई सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ना ही इस तरफ। यानी कि ये स्पोर्ट कैसा हुआ? ये स्पोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट हम इसको कंसीडर करेंगे। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे WTT या WTB कंसीडर करेंगे, ठीक है। कि डबल फैक्टर के सपोर्ट में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, या फिर दोनों, या दोनों में से एक, जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा, ऐसे केस में हम उसको WTT कंसीडर करेंगे, ठीक है। और बाहर जाते टाइम जैसे हम रेजिस्टेंस में देखा था, वैसे ही सपोर्ट में बाहर जाते टाइम दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या करेंगे? WTT, सॉरी, WTB कंसीडर करेंगे, ठीक है। WTB कंसीडर करेंगे। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। ऐसे केस में अगर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश करेगा,
ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसको WTT कंसीडर करेंगे। और बाहर जाते टाइम अगर एक भी बाहर जा रहा हो, उस टाइम हम स्पोर्ट को WTB कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लिए दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, तभी हम WTB कंसीडर करेंगे। तो इतना देखने के बाद हम एक एक स्टॉक को खोलते हैं और उसमें हम देखने का प्रयास करते हैं रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है। ठीक है। चलिए अंडानी पोर्ट को देख लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 1400 पे वॉल्यूम का। ठीक है। यानी कि सिंगल फैक्टर का हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है। तो ये कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग। वैसे ही स्पोर्ट साइड, स्पोर्ट हमारा कहाँ पे है? 1400 पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का। यानी कि ये स्पोर्ट डबल फैक्टर का है। डबल फैक्टर का, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है। तो स्पोर्ट कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग। चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं उसके बाद में हम देख लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल को। ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 7100। ठीक है। 7100 पे हमारा रेजिस्टेंस। ये देखिए, रेजिस्टेंस कैसा है? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का, यानी कि डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है। ये रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का है। अब देखिए, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 7000 पे। ठीक है। 7000 पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हमने क्या देखा था? अगर डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस हो और स्ट्राइक प्राइस के करीब, अगर दोनों में से एक भी सेकंड हाईएस्ट हो, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम कंसीडर करेंगे WTB। यानी कि रेजिस्टेंस में कौन सा प्रेशर है? रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है। ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है। ठीक है। वैसे ही सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का 7000 पे हमें दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ इसमें कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ये सपोर्ट डबल फैक्टर का है और डबल फैक्टर का होने के साथ साथ ये स्ट्रोंग का स्ट्रोंग है। ठीक है। इसमें कोई वीकनेस नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद में हम देख लेते हैं अशोक लेलैंड को। इसमें सपोर्ट हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 220 पे। और ये डबल फैक्टर का सपोर्ट है, हाईएस्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। अब इसमें देखिए, ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 240। क्या हम इसको WTT कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमने क्या देखा था? डबल फैक्टर का सपोर्ट अगर इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश कर रहा हो, तो हम उसको WTT कंसिडर करेंगे। पर हमारी थ्योरी क्या कहती है? इमेजिनरी लाइन पे स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पुट साइड में बड़ी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम। ठीक है। तो ये हमारा स्पॉट कैसा हुआ? 220 पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। बट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 240 पे। लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन से बाहर है। ये हमारी डेफिनेशन से बाहर है। ठीक है। चलिए
तो ये सपोर्ट क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में हम रेजिस्टेंस साइड में हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस अपना दिखाई दे रहा है 230 पे, ठीक है, 230 पे, वो भी सिंगल फैक्टर का, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे दिखाई दे रही है, 225 पे, यानी कि 230 से 225 पे। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, ठीक है, वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस साइड में वेरीज प्रेस, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम और देख लेते हैं, एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। हेवल्स को देख लेते हैं। हेवल्स में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें स्पॉट स्ट्रॉन्ग 1800 पे, हाईएस्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। उसके बाद रेजिस्टेंस 1900 पे, डबल फैक्टर का, ठीक है। अब इसमें देखिए डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, 1900 पे हमें दिखाई दे रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट सेकंड हाईएस्ट हमें 1960 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट 1900 पे, 1960 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या बात की थी, डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस अगर स्ट्राइक प्राइस के करीब दोनों में से अगर एक भी सेकंड हाईएस्ट दिख जाए तो हम उसको डब्ल्यू टी बी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बट अब आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट डबल सॉरी रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का है, लेकिन बाहर जाते टाइम हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, बाहर जाते टाइम दोनों को बाहर जाना पड़ता है, यानी कि दोनों अगर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम भी डब्ल्यू टी टी है और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी डब्ल्यू टी टी हमें दिखाई दे रहा है, तभी हम उसको, सॉरी ये डब्ल्यू टी बी, एक मिनट, डब्ल्यू टी बी, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में दोनों को बाहर जाना पड़ेगा तभी हम उसको डब्ल्यू टी टी कंसिडर करेंगे, डब्ल्यू टी टी कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको सही से। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, डबल फैक्टर का, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों का, 1900 पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस कैसा है उसके बारे में हम पता करते हैं। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1960 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग। जनरली इस केस में हमने क्या देखा था कि अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में अगर दोनों में से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम में से सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रहा होगा, अगर वो एक भी क्यों ना हो, यानी कि मान लो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे होता यानी कि 1840 पे, ऐसे केस में हम इसको डब्ल्यू टी बी कंसिडर कर लेते, क्योंकि हमारी थ्योरी क्या कहती है, 1900 से 1840 पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसको हम डब्ल्यू टी बी कंसिडर कर लेते। बट यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाहर जाते टाइम दोनों को डब्ल्यू टी टी होना पड़ेगा, यानी कि दोनों को 75% से ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि सेकंड हाईएस्ट दोनों को बाहर जाना पड़ेगा तभी हम इसको डब्ल्यू टी टी कंसिडर करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू टी टी कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1960 पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम
वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोंग की स्ट्रोंग। तो ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ, तो रेजिस्टेंस स्ट्रोंग का स्ट्रोंग माना जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रोंग का स्ट्रोंग माना जाएगा। वैसे ही बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 1800 पे। ठीक है, 1800 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं है, ना ही वीक टुवर्ड बॉटम, ना ही वीक टुवर्ड टॉप। ठीक है, तो सपोर्ट कैसा हुआ, स्ट्रोंग का स्ट्रोंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक दो स्टॉक और, उसके बाद में हम करते हैं वीडियो को एंड। के बाद में हम देख लेते हैं पॉलीकैब। ठीक है, पॉलीकैब स्पॉट हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है 7000 पे। ठीक है, हमारा स्पॉट कहाँ पे है, 7000 पे। ना ही कोई वीकनेस है स्पॉट साइड में। ठीक है, तो ये स्पॉट हमारा स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस 7500 पे हमें दिखाई दे रहा है, 7500 पे। ठीक है, और वॉल्यूम 7200 पे, WTB, यानी कि डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस दोनों में से अगर एक भी इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे केस में हम उसको WTB कंसिडर करेंगे। रेजिस्टेंस साइड में कौन सा प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड में बेरिस प्रेशर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद में एक दो स्टॉक देख लेते हैं। इसलिए पावर ग्रिड को देख लेते हैं। स्पॉट 330। ठीक है, स्पॉट हमें 330 पे दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट का है, 330 पे है, स्ट्रोंग का स्ट्रोंग है, ना ही कोई वीकनेस। तो ये सपोर्ट स्ट्रोंग का स्ट्रोंग। वैसे ही रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 330, 330 पे। वॉल्यूम का है, वॉल्यूम में कोई वीकनेस नहीं है, ना ही वीक टू टॉप, ना ही कोई वीक टू बॉटम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस भी कैसा हुआ, रेजिस्टेंस भी स्ट्रोंग का स्ट्रोंग। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। WTT आप समझ गए हो, WTB आप समझ गए। उसी के साथ हमने देखा डबल फैक्टर का और सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, वीकनेस के बारे में हमने बातें की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।